नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की एक मास मसाला एपिक मूवी जिसका नाम है आंध्रा किंग तालुका। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है महेश बाबू पी ने। और यकीन मानिए, अगर आप कोई एक्शन या धमाकेदार काइंड ऑफ मसाला मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये मूवी टोटली एक फैन के ऊपर बेस्ड मूवी है और स्टारिंग रोल में है इसमें राम पोथिन्नी, भाग्यश्री एंड कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र। तो आइए कहानी की बात करते हैं। कहानी अराउंड 2002 के आसपास की सेट है, जहां पर सुपरस्टार सूर्या, जिसका रोल कर रहे हैं उपेंद्र जी, उनके एक फैन होते हैं सागर, जिनका रोल कर रहे हैं राम पोथिन्नी साहब। ये इनके इतने बड़े डाई हार्ड फैन होते हैं कि इनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब बात आती है कि सब सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जहां पर जाकर के एक बेट लगती है कि राम पोथिन्नी सुपरस्टार सूर्या के 100वें फिल्म के ओपनिंग पर अपने थिएटर की ओपनिंग करेंगे। बट अपना थिएटर बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि इनकी सुपरस्टार, इनके भगवान की 100वीं फिल्म वो फंस चुकी है, अभी वो रिलीज नहीं होने वाली है। और एक कहानी का ये पार्ट होता है। कहानी का दूसरा हिस्सा आता है सुपरस्टार सूर्या की तरफ से, जहां पर उनके खाते में अचानक 3 करोड़ आ जाते हैं और वो पता करते हैं कि ये पैसे किसने भेजे हैं, और वो उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका फैन सागर कितना बड़ा फैन है और उनके लिए क्या मायने रखता है। सस्पेंस मूवी का ये होता है कि लड़के के पास इतने कहां से आए, उसने क्यों सुपरस्टार सूर्य के खाते में पैसे जमा किए, थिएटर का क्या हुआ, और जिस लव इंटरेस्ट के लिए ये सब हो रहा था उसका क्या हुआ। ये सब ट्विस्ट है, ये सब कहानी का सस्पेंस है। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, आप जाएं, देखिए और कहानी का मजा लें। कहानी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 43 मिनट का है। फर्स्ट हाफ में कहानी बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगाती है। जितने पोर्शन तक उपेंद्र की एंट्री थी स्टार्टिंग की, काफी लंबे अरसे तक थी, वहां तक तो कहानी मस्त चलती है। जैसे ही कहानी उनके फैन यानी कि राम पोथिन्नी पर फोकस करना शुरू करती है, यहाँ से कहानी हल्का सा शुरू होती है। और फर्स्ट हाफ में लव एंगल के साथ साथ कहानी को बिल्डअप करने का काम किया गया है। यकीन मानिए, ये एक रोमांटिक या लव स्टोरी बेस्ड कहानी नहीं है। ये टोटली एक फैन और उनके आइडियल, उनके बीच के जो कनेक्शन होते हैं ना, वो डिवोशन होता है, ये उसके ऊपर आधारित कहानी कि एक फैन के लिए उसका स्टार क्या मायने रखता है। तो हमारी तरफ से जो फर्स्ट हाफ था ना, उसे थोड़ा सा अगर कट शॉर्ट कर देते या लव स्टोरी का थोड़ा सा फोकस और कम कर देते तो ये कहानी थोड़ी फास्ट पेस हो जाती और जल्दी मुद्दे पे आ जाती। सेम सेकंड हाफ में स्टोरी लाइन इज टू गुड, कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा जो फोकस है वो लव स्टोरी पे अगेन रखा गया है। वहां से हटा करके उसको कट टू कट अगर सिर्फ मेन मुद्दे पे रखते तो मजा आ जाता। प्लस कुछ एक इमोशनल सीन्स हैं, उन्हें अगर कट कर देते तो भी कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहानी थोड़ी और बेटर ही ग्रिप करती। लास्ट में एक फ्लड वाला सीन है, आई थिंक उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। वहां पे वीएफएक्स अच्छा इस्तेमाल किया गया दो, बट अगर उसे भी थोड़ा कम कर देते या उसे किसी और तरीके से प्रेजेंट कर देते तो भी कहानी मजेदार बन जाती। ओवरऑल कहानी अच्छी है, एक्टिंग राम पोथिन्नी की लाजवाब है। हाँ, इस बार वो एनर्जी स्टार ना बन के एक सीधे साधे लड़के का रोल किया है और बहुत ही प्रैक्टिकल रोल निभाया उन्होंने। उपेंद्र भाई जब वो स्क्रीन पे आते हैं, उनकी एंट्री से पूरी मूवी का एनर्जी लेवल वो 10 का 100 हो जाता है। मुरली शर्मा भाई, ही इज अ टू गुड एक्टर। जब भी आते हैं उनकी प्रेजेंस हमेशा बहुत अच्छा फील देती है और वो कहानी को एड ऑन करने में बड़ा अच्छा रोल करते हैं। भाग्यश्री जो लीड कास्ट हीरोइन है, उनका जो रोल है ना, वो उनके जो सीन्स है वो थोड़े कम है और उनकी कहानी में उतनी अहमियत भी नहीं है उस कैरेक्टर। तो उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है, बट नॉट एज इट शुड हैव बीन, या कहानी को एलिवेट करने का काम तो कुछ ना खास नहीं करती है। ओवरऑल अगर आपको एक इस कंटेंट वाइज, स्टोरी वाइज मूवी देखनी है तो ये आपके लिए है। आप नेटफ्लिक्स पर लॉग इन करो और एंजॉय करो। लेकिन अगर आप इनसे मास मसाला, एक्शन और रोमांस वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सॉरी, दिस विल डिसअपॉइंट यू। फिल्मी क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को इजिली 3 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग है एंड दिस कुड हैव बीन मच बेटर जस्ट अ फ्यू कट्स अवे। सो जल्दी मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।